भाई बहन समस्त समाज एकत्रित होवे, शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। कल के कथा प्रसंग में महाराज भागवत का महात्म कहते हुए और 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्नों में पहले प्रश्न का उत्तर गुरु वंदना के बाद दिया गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा, लेकिन इससे पहले आप 2 ठाकुर जी के नाम लें बड़े प्रेम और भाव के साथ में, उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण नारायण वासुदेवा, नाथ मुरारे, श्री कृष्ण हरे हरे। गोविंद भगवान की जय। बोलो स्थान देवता की जय। और दूसरा प्रश्न 6 प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न कौन सा बताया कि निराकार ब्रह्म
साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं? देखो, अवतार जब होता है तो कुछ कारण बनते हैं। कारण नहीं होगा तो फिर अवतार नहीं आएगा। कोई कार्य नहीं होता है। कल भी बताया था आपको, राम का अवतार हुआ तो मुख्य 5 कारण बने थे, तब राम का अवतार हुआ था। इन विशेष कारणों की ओर न चल के हम एक मुख्य कारण की ओर चलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारे सभी संत भक्तों को सताया जाए, तब ही वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। अवतारवाद से आप समझते क्या हैं? अवतार कहीं से आता है हा? और लीला करने के बाद चला जाता है, यही तो मतलब हुआ? नहीं, अगर आने जाने वाला होगा तो वो खंडता हो जाएगी। ब्रह्म तो अखंड होता है, इसके टुकड़ा नहीं किए जा सकते। ब्रह्म अखंड होता है। आने जाने वाला नहीं है, वो केवल भासने वाला होता है। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि जल को क्या आकार है? जल का कोई आकार है? कोई आकार नहीं जल। लेकिन टेम्परेचर जब 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, टेम्परेचर 0 माइनस की ओर चला जाता है, तो जल का क्या बनता है? बर्फ बनती है जल। पहाड़ी के रूप में, सिल्ली के रूप में, गोल है, चौकोर है, फ्रिज में जमा दे आकार ले लेता है। इसी तरह से हमारे संत भक्तों के भाव जब करुणा के आएंगे, आंसू वाले भाव आएंगे, तभी वो निराकार में अवतरित होता है। ये प्रमाण मिलता है गीता में, भागवत में और रामचरितमानस में भी मिलता है। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तव तव धरे हरे विविध शरीरा, तव तव धरे हरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, ओ हरे कृपा निधे सज्जन पीरा। जब जब होए कर्म के हानि, जब जब होए कर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी,
जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारे सभी संत भक्तों को सताया जाए, तब ही वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। जैसे जल से बर्फ, और बर्फ का आकार होता है जी, बर्फ पिघल जाए तो फिर क्या है, वहीं जल। फिर वो जल है। तो जी अवतार, सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ? सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी। दूसरा अवतार हुआ बारह भगवान, शुक्र होगा। तीसरा अवतार हुआ नारद का, ये भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। चौथा अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में। क्यों जी, नर नारायण एक है कि दो हैं? नर नारायण भगवान का अवतार है, एक नहीं है, दो है, नर और नारायण। नर और नारायण कैसे, किस कारण से हुआ? एक शिव जी को परम भक्त तपस्या की, शंकर भगवान प्रकट हुए वरदान देने के लिए, उत्तिष्ठो भद्रः बेटा उठो, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते। तो वरदान में मांगता है कि मेरे शरीर में 1000 कवच है जाए, और जो मेरे कवच है तोड़े वही मर जाए। भगवान शंकर तो अवरदानी तथास्तु बोल दिया, जाओ ऐसा ही होगा। उसके शरीर में 1000 कवच हो गए। 1000 कवच हो गए। नाम पड़ेगा को सहस्त्र कवची, यानी 1000 कवच धारण करने वाला, सहस्त्र कवची नाम पड़ा उसका। उन्हीं दिनों में संत भक्तों की कर्ण पुकार प्रभु से लगी, तो नर नारायण को अवतार हो गया। नारायण भगवान नर से कहते हैं, आप जाओ और या सहस्त्र कवची से युद्ध करो। महाराज मैं युद्ध तो करूं और इसके कवच के तोड़ भी दूं तो मैं तो मर जाऊंगा, कि वरदान ही, क्योंकि वरदान में शर्त लगी है कि जो मेरे कवच तोड़े वही मर जाए। नारायण भगवान बोले कि मैं बचाऊंगा, चिंता न करें, मैं बचाऊंगा। नर ने ललकारो जी युद्ध के लिए, और जैसे ही ललकारा है भयंकर युद्ध हुआ। नर ने अरवा को एक कवच तोड़ दिया, नर मर गए, लेकिन भगवान ने उसे अपने संकल्प के आधार पर ही जीवित कर लिया। संकल्प के आधार पर ही उसको जीवित कर लिया। जाओ फिर युद्ध करो, दूसरों कवच तोड़ दिया, फिर मर गया तो फिर भगवान ने जीवित कर लिया उसे। इस तरह से उसके 999 कवच तोड़ दिए, एक कवच शेष रह गया है। नारायण भगवान बोले जाओ, नर से कहते जाओ करो युद्ध। जैसे मैंने ललकारा तो सहस्त्र कवच ही युद्ध में से भाग निकला। क्यों कि 999 कवच तोड़ दिए, एक कवच रह गया, अब की बार इसे तोड़ देगा मैं बेकार। भाग निकला और कहा कि सूर्य नारायण की किरणों में जाकर के वो लय हो गया। नारायण भगवान पहुंचे, देखो तेरो नाम सूर्य नारायण, मेरो नाम नारायण है। अब नारायण नारायण का युद्ध होगा, नहीं तो मेरे दुश्मन को निकालो कहां। सूर्य नारायण कहने लगे महाराज मेरी किरणों में ऐसे लय हो गया है ये कि अब निकल नहीं पाए।
तो चल अब तो मैं जा रहा हूं, पर दोबारा में देखूंगा, दोबारा में यानी द्वापर में। द्वापर में सूर्य के आह्वान मंत्र से कुंती के यहां कौन पैदा भये है जी? कर्ण पैदा हुए, है ना? और कर्ण के पास कवच कुंडलो, कवच कुंडलो कर्ण के पास। और नर को अवतार कौन? अर्जुन। नारायण के अवतार कौन बने? कृष्ण। आज युद्ध क्षेत्र में कहते हैं रे अर्जुन, तू पहले मैंने 999 बार बचा लिया है, इस समय में तुझे बचा नहीं पाऊंगा। पहले आके कवच कुंडल मंगवा ले, तब महाराज इंद्र के द्वारा कवच कुंडल मंगवा लिया है और तब इससे युद्ध किया, तब इससे युद्ध किया है। तो मतलब कहने को क्या है कि कर्ण की मृत्यु में कई कारण बने, कई कारण बने जी उसकी मृत्यु में। 5 अमोघ बाण थे कर्ण के पास, उन्हें कुंती मांग लाई, उन्हें कुंती मांग के लिया। उन्हें कर्ण जैसा योद्धा है कभी कभी युगों में पैदा होता है, वो कर्ण। महारथी है कर्ण, दानी है कर्ण, लेकिन कारण कई बने उसकी मृत्यु। और श्याम का अगर सहारा न होता, श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया जमीन में न धसता, रथ का पहिया जमीन में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन ने हारा न होता। पास जाके परशुराम जी के दार सीखे थे धोखाधड़ी के। पास जाके परशुराम जी के बाण सीखे थे धोखाधड़ी के। पास जाके परशुराम जी के बाण सीखे थे धोखाधड़ी के। पास जाके परशुराम जी के बाण सीखे थे धोखाधड़ी के। साप भृग सुत उचारा न होता, साप भृग सुत उचारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया जमीन में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई,
लाई। माँ का कर्जा उतारा न होता, माँ का कर्जा उतारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। भैया जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। इंद्र दामन पसारा न होता, इंद्र दामन पसारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। भैया जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। श्याम का घर सहारा न होता, श्याम का घर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। कर्ण सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होगा। ये चौथा अवतार है नर नारायण के रूप। हेलो और पांचवा अवतार हुआ कपिल देव के रूप में, जो मां को सांख्य शास्त्र को उपदेश दिया है। छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय महाराज का, सातवां अवतार हुआ यज्ञ भगवान का, आठवां अवतार हुआ ऋषभदेव के रूप में, नौवां अवतार हुआ पृथु के रूप में, 10वां अवतार हुआ मत्स्य भगवान का, 11वां अवतार हुआ कश्यप भगवान का, 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी का, 13वां अवतार हुआ मोहिनी भगवान का, 14वां अवतार हुआ नरसिंह भगवान का, 15वां अवतार हुआ वामन भगवान का, 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का, 17वां अवतार हुआ व्यास भगवान का, 18वां अवतार हुआ राम अवतार, 19वें नंबर पर बलराम अवतार, 20वें नंबर पर कृष्ण अवतार, 21वें नंबर पर हरि अवतार, और 22वें नंबर पर हयग्रीव अवतार, और 23वें नंबर पर बुद्ध अवतार हुआ, जिसे कलयुग का अवतार भी कहते हैं। 23 अवतार हमारे यहाँ है चुके हैं। 24वां अवतार आगे होगा संभल में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर निष्कलंक भगवान का अवतार होगा, कल्कि भगवान का अवतार। कब होगा अवतार? महाराज अब जल्दी है या तो देखने को दर्शन मिले। अवतार तो तैयार है, बैठा है होने के लिए, आने के लिए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मुझे माता पिता चाहिए योग्य तपस्वी, मुझे माता पिता चाहिए कौशल्या दशरथ जैसे, मुझे माता पिता चाहिए देव की वसुदेव जैसे, मुझे माता पिता चाहिए मनु शतरूपा जैसे। ऐसे बनो, तुम में से कोई भी विष्णु इस ब्राह्मण बन सकता है। तो इस तरह से महाराज ये 24वां अवतार होगा। कब होगा कि देखो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। इसमें से 5,127 वर्ष के लगभग व्यतीत हुए। जब कलयुग में 821 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब
कल की भगवान का अवतार होगा, दुष्टों का संहार, भक्तों का उद्धार और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु। यहां पर प्रश्न किया सौनक जी महाराज ने सूत जी से, गुरुदेव वेद की श्रुति कहती है, वेद को वाक्य कहता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, अखंड अद्वैत और अजन्मा है। आपने तो एक खंड ब्रह्म के 24 खंड कर दिए, 24 अवतारों में वो विभाजित कर दिया। बात समझ में नहीं आई? हाँ भाई, ये 24 होते हुए भी एक ही है। कैसे? देखो, हमने एक दीपक जलाया और दीपक के ऊपर चिमनी चढ़ा दी हरे रंग की, उजालो कैसे आवे वो? हरे रंग को आवे। अब हरी चिमनी हटाई, अब के लाल रंग की चिमनी चढ़ा दी तो उजालो कैसा आवे वो? लाल आएगा। अब की पीले रंग की चिमनी चढ़ा दी तो उजालो कैसा आएगा? पीला, नीला। यानी जितने रंग के कांच रखते जाएंगे उतने रंग के प्रकाश आएंगे। तो दीपक कितने? एक ही। ठीक इसी तरह से वो अखंड ब्रह्म एक है, लेकिन जहां जैसी जरूरत पड़ी है वैसी चिमनी चढ़ा ली है। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वामन के रूप में, ऐसी चिमनी चढ़ा ली है। ये 24 होते हुए भी एक ही। तो महाराज आप तो पूर्ण ब्रह्म बताते हो, राम और कृष्ण, हाँ? इनमें विशेषता क्या है? इनमें विशेषता क्या है? शक्ति समापि पुर्यादि दाहे दीपाग्न पुंजयो सीत्यार्थ मंच ये नाग्नि पुंजादेव सुखम भवे। दो प्रकार की अग्नि है, एक तो दीपक की अग्नि है जी, और एक बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है। अब दीपक की अग्नि में से लेके एक सूखे खेत की लता पता में हमने आग लगाई, क्या काम करेगी? सब लता पता को जला देगी। और दूसरे जो बड़े बड़े लकड़ में अग्नि दहक रही है, वहां में से लेके दूसरे से खेत की लता पता में आग लगाई, वो क्या काम करेगी? हाँ जी, वही काम है वो करेगी। तो फिर इनमें अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि सीत्यार्थ मंच अग्नि पुंजा देव सुखम होए। जो माह मास की ठंड पड़े, पारो पड़े, महाराज दीपक के ताप वैसे ठंड दूर ना होगी। जो बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है, वहां पास चले जाओगे तो ठंड दूर हो जाएगी। हाँ? इसी तरह से राम कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म बताए गए, और इनकी महाराज शरण में आने पर हमारे सभी पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे, है ना? सनमुख जीवा होए मोए जवाई, सनमुख जीवा होए मोए जवाई। जन्म कोटि अगा नासहु तवाही, ओ जन्म कोटि अगा नासहु तवाही। मुख जीवा होए मोए जवाही, सनमुख जीवा होए मोए जवाई। जन्म कोटि अगा नासहु तवाही। जन्म कोटि अगा नासहु तवाही। मैं जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करते हैं। जन्म कोटि अग माने पाप, सब पापों को नष्ट कर देता हूं। जीव मेरे सन्मुख तो आ जाए, लेकिन जीव आने को तैयार कहां है?
मिटेगा नहीं, और पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो सकता है। पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म रामकृष्ण को बताया गया। पूर्ण को अर्थ क्या है? पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण को अर्थ है किसी तरह से कोई भी कैसी भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण है। महाराज हम तो पूर्ण मानेंगे ज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञान को प्रकाश करता है, समाज के मोहांधकार को ज्ञानी दूर करता है। महाराज ज्ञानी तो है पर वो में अज्ञानता ना। पूर्ण का भय हो कमी रहेगी एक बात की, वो में अज्ञानता नहीं है। फिर ज्ञानी भी हो, ज्ञानी भी हो जब है पूर्ण तो नहीं। पूर्ण मानेंगे हम धनी है। धनी दान आदि करके स्वर्ग आदि वैभव प्राप्त करता है, धनी पूर्ण है। तुम्हारा वहां निर्धनता नहीं है। धनी भी हो और निर्धन भी हो जब है पूर्ण। पूर्ण मानेंगे हम जो रूपवान है, सुंदर है। तो वहां कुरूपता नहीं है, सुंदर है, कुरूपता नहीं है। सुंदर भी हो कुरूप भी हो जब है पूर्ण तो नहीं जी। हम पूर्ण वाय मानेंगे जो दूर रहता है। भैया बैठे नंदो, ए लाला पूरे दिन ये काम करोगे? इतनी व्यवस्था है नहीं, तुम तो और इधर से खींचोगे उधर निकालोगे, यही काम होगा पूरे दिन। बोलो गोविंद भगवान की, भगवान की। पहले व्यवस्था करो दोस्त। कि जो बुलाने से भी आवे, यानी दूर भी हो और नजदीकी भी हो, जब है पूर्ण। नहीं, हम तो पूर्ण से मानेंगे कि बुलाने से आ जाए। बुलाने से तो आवे पर कि बिना बुलाए ना आवे, हम कमी नहीं। बुलाने से आवे बिना बुलाए आवे जब है पूर्ण तो कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो ये सब गुण कौन में जी? ये सब गुण हैं भगवान कृष्ण। ये सब गुण हैं भगवान कृष्ण में। ज्ञानी कैसे? कृष्ण। गीता के ऐसे मार्मिक उपदेश कृष्ण ने दिए जो गीता आज देश और विदेश में मान है। गीता के सिद्धांत को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे ज्ञानी है कृष्ण। और अज्ञानी कैसे? अज्ञानी कैसे कि ब्रज गोपी के बीच में नाचे को रहे, ज्ञानी की तरह, अज्ञानी की तरह नाचे को रहे। और धनी कैसे? कृष्ण। दो मुट्ठी तंदुल चाव के सुदामा को दो लोग जैसे वैभव दिए, इतने बड़े धनी जी। और निर्धन कैसे जी? कि मटकी लगी छाछ मांगे करे घर घर में हैं? ताहे अहीर की छोहरियां छचियावर छाछे पे नाचे नचा, खट्टी छाछ मांगे घर घर में, जबकि 9 लाख गाय नंद बाबा की कमी नहीं। लेकिन पूर्णता निभावे के लिए प्रभु ने घर घर में खट्टी छाछ। ऐसे निर्धन भी। धनी कैसे? 2 मुट्ठी तंदुल चाव के सुदामा को कल्याण कर दिया। और रूपवान कैसे? कृष्ण। उनको नाम ही पड़ेगा क्या? श्याम सुंदर। उनको नाम ही पड़ेगा श्याम सुंदर। इतने तो सुंदर है। और कुरूप कैसे? रंग के काले, कनुआ कह कह बोले जाकी मैया। कनुआ कह के बोले जाकी मैया। तो काला रंग बरो हो है? नहीं, काला है रंग निराला, दुनिया से आला है। पृथ्वी का भार देखो जिसकी कोई तोल नहीं, और उसको भी धारण करके शेष भी काला है। काला है रंग निराला, दुनिया से आला। सामल शरीर स्वीकार किया राम ने, कृष्ण ने, विष्णु ने सामल शरीर स्वीकार किया। और दूर कैसे प्रभु? उन्हें याद नहीं करता, उससे लाख नहीं करोड़ों मील दूर है प्रभु। लाख नहीं करोड़ों मील दूर है। जो उन्हें याद नहीं करता है।
और नजदीक कैसे? नजदीक कैसे? भरी सभा में अवला द्रौपदी कर्ण पुकार करे, भैया अब तेरे सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं। आज तेरी बहन की इज्जत को सौदा है रो भैया। अन्याय ने कि बाजार में तेरी बहन की इज्जत को सौदा है रो बोली लग रही, आज बचा ले। तुरंत आए और द्रौपदी की साड़ी के तार तार में कृष्ण ही कृष्ण समाये, इतने नजदीक नहीं। बुलाने से कहा नहीं गई, बना बुलाई कहा। जुआ में हार गई पांडव। साइड में बैठा दो, यहां बैठा दो, हमारे पास है। तो इस तरह से भाव कहने को क्या है कि जुआ में हार गए पांडव। और हम भूल जाए तो तुम कब के ताली पीट के यहां से चले गए होते, तुम्हारा कौन लगे, कहा लगे कोई तुम्हारा। लेकिन खोपड़ी को केंद्रित करके यहीं रखना पड़ता है। शांति दूत बन के भगवान कृष्ण जाते हैं, भाई पांडवों में समझाऊं, दुर्योधन है मान जाए तो। जैसे ही कृष्ण गए और देख लिया दुर्योधन ने, भाई कृष्ण आ रहे हैं और यह मैं अपनी ओर ही मिला लूं तो मेरी शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी मेरी। बड़ा आदर किया, अरे आओ भाई आओ। कृष्ण बराबरी में आसन दिया। अरे भाई कृष्ण आए, इनके लिए भोजन प्रसादी तैयार करो। 36 प्रकार के व्यंजन बनने चाहिए कृष्ण के लिए। कढ़ाई चलने लगी, भोजन प्रसादी तैयार होने लगी। इधर में कृष्ण बोले कि भाई हम तो एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आए। बोलो। कि तुम दोनों भाई भाई, कौरव पांडवन में कोई अंतर ना, एक ही पिता की संतान। और भाई इन पांडवन को बनवन में क्यों भटकावे? दुर्योधन तू ज्यादा न करे, मेरे कहने से इन पांडवन को 5 गांव दे दे। उन 5 गांवन के सहारे से पांडव यहीं रहे। दुर्योधन बोले महाराज जब आप आए हो तो कोई बात ना, 5 गांव मैं दे दूं। अब कृष्ण विचार कर भी लगे रे, 5 गांव देवी को तो है गौराज। इन भैया भैया ने भेजा वो राजीनामा, फिर महाभारत का ही को होगा। और महाभारत नहीं होगा तो आता ताई न को नाश कैसे होगा? और आता ताई न को नाश नहीं होगा तो पृथ्वी को भार हल्को कैसे होगा? जिसके लिए मैं आया हूं। कृष्ण बोले भाई दुर्योधन
देखो पांडवों ने मैं यहाँ पे सर्वे सर्वा बना के भेजा हूं, जो भी यहां मैं कर जाऊंगा पांडव उसमें किंतु नहीं कर सकते। पांडवों की तरफ से मैं ही 5 काम मांग रहा हूं, आप मांग ली महाराज, वो 5 काम ही तो देने, तो मांग रहा हूं सुन, पूना और सितारा दे दे, यानी जितना तेरा राज्य है, राज्य के 4 खूंटे पे 4 गांव, बीच में काशी दे दे रहे, या वजह से आयु महाराज, हर समय पांडवर की सिफारिश में रहो तुम, 5 काम देवे की बात कर रहे हो, अब मैं एक सुई के नक्का के बराबर जगह नहीं दूंगा। कृष्ण खड़े है भाई, देख ले दुर्योधन, कहीं सुई के नक्का में है कि हाथी भी प्रवेश न कर जाए, नहीं कुछ भी हो महाराज, मैं अब कुछ भी देने वाला नहीं। कृष्ण खड़े है गए, चलवे की तैयारी में फेंट पकड़ ली। दुर्योधन ने कहा आप ऐसे नहीं जाओगे, तुम्हारे कारण मेरी कढ़ाई चल रही है, भोजन प्रसाद ही तैयार है रही है, भोजन प्रसाद करके ही तुम जाओगे। भोजन, हाँ, तो ये भोजन तो 2 प्रकार से किया जाए, एक तो प्रेम में किया जाए, एक आपत्ति में किया जाए। तेरे यहाँ कोई प्रेम नहीं, वो पे कोई आपत्ति नहीं, भोजन का तो प्रश्न ही नहीं है फिर। के 2 विधि भोजन कीजे राजा, बेपते पड़े के प्रीत, तेरे न प्रेम मोए न आपदा, ये कैसी विपरीत। छुड़ा के फेंट कृष्ण चल दिए। बुला रहा दुर्योधन भाई ऐसा मत करो, भोजन कर जाओ, मैं तुम्हें रोकू ना हूं, ऐसा मत करो। बुलाने से नहीं रुक रहे हैं जी, और बिना बुलाए कहां जा रहे हैं आज? विदुर जी के, विदुर जी के, विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दी। जो बिजनौर जिले में विदुर जी और कुटिया बना के रहते हैं दोनों प्राणी, उनकी पत्नी को नाम है सुलभा, सुलभा रानी विदुर जी रहते हैं। आज अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मैंने शास्त्र में पढ़ा है, महान पुरुषों के मुखार बंद से मैंने सुना है, एक स्थान पर रहकर और अनुष्ठान के साथ में भजन करे तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। देवी मेरी 12 वर्ष है गई, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं, और मेरी भक्ति में कोई अभी कमी है। सुलभा रानी बोली, महाराज हताश है के, निराश है के, भक्ति के मार्ग को छोड़ मत देना, हाँ? इस भक्ति के मार्ग को मत छोड़ देना, भक्ति के रास्ता में पड़े रहो, एक दिन भगवान ठोकर मारने के लिए जरूर आए, जरूर आए, समझा रहे हैं। और प्रार्थना करते रहना, स्वामी आज देख ले उनकी पत्नी समझा रही है, दोनों ही बड़े हैं भगवान की प्रेमी है, दोनों ही समझा रहे हैं। प्रार्थना का और लागी लगन मत तोड़ना,